हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज आपसे दोबारा एक बार क्रिकेट के ऊपर बात होगी। और जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में ड्रॉ हुआ है और उस मैच के बाद बहुत सी बातें हो रही हैं प्लेइंग कंडीशंस के हवाले से, स्पेशली कि बैड लाइट को कैसे काउंटर करना चाहिए, बारिश को कैसे काउंटर करना चाहिए क्रिकेट में, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत से जो मैचेस हैं वो रेन अफेक्टेड हुए हैं। हमने इससे पहले पाकिस्तान में भी देखा था, पीएसएल में भी, और उससे पहले जो टेस्ट मैचेस थे उसमें भी पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच था रावलपिंडी में वो बारिश की नज़र हो गया था और वो मैच भी ड्रॉ हुआ था। तो थोड़ा सा प्लेइंग कंडीशंस को डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजेस होनी चाहिए स्पेशली बैड लाइट के हवाले से, जिसमें कि क्रिकेट को जो है वो खेला जा सके। तो पहले तो मैं एक ये पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि इस टाइम आई थिंक जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं पूरी दुनिया में, इसमें थोड़ा सा एक ओवर रिएक्शन है, स्पेशली बैड लाइट को लेके। ओवर रिएक्शन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो टेस्ट मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, ये बैड लाइट की वजह से ड्रॉ नहीं हुआ, ये बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ और बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और अनयूजुअल एक सिचुएशन थी इवन बाय इंग्लैंड स्टैंडर्ड्स एज वेल, क्योंकि सिर्फ 134 ओवर्स हुए पूरे मैच में और ये पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड में किसी मैच में 134 से ज़्यादा ओवर्स नहीं हो सके। इससे पहले 1987 में पाकिस्तान और इंग्लैंड का ही एक टेस्ट मैच था लॉर्ड्स में जिसमें कि इससे कम ओवर्स हुए थे। तो हमें इससे पता चलता है कि एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन थी, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है इवन इन इंग्लैंड। अगर हम ओवरऑल भी देखें पूरी दुनिया में जो क्रिकेट है, अगर हम लास्ट 2 सालों को ले लें सिंस 2019, तो सिर्फ 6 मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं टेस्ट मैचेस। इसका मतलब है कि आजकल जो मोस्टली जो मैचेस हैं उसमें रिजल्ट आ रहा है, बल्कि मोस्टली मैचेस तो 4 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जो 6 मैचेस ड्रॉ हुए हैं पिछले 2 सालों में, इनमें से भी 5 ऐसे मैचेस हैं जो कि बारिश की वजह से ड्रॉ हुए हैं। तो अगर इस मैच में सेकेंड टेस्ट मैच में अगर आई थिंक अगर बैड लाइट में क्रिकेट हो भी जाती है, अगर इस तरह की प्लेइंग कंडीशंस होती हैं कि आप बैड लाइट में खेल सकते हैं, फिर भी ये मैच ड्रॉ ही होना था, क्योंकि मोस्टली जो इसमें जो टाइम वेस्ट हुआ था वो बारिश की वजह से हुआ था। तो लेकिन फिर भी आई थिंक कि ये जो बात की जा रही है कि बैड लाइट में आपने कैसे खेलना है, ये एक फेयर आर्गूमेंट है, लेकिन सिर्फ बैड लाइट को ब्लेम करना कि इसकी वजह से मैच ड्रॉ हुआ है, ये थोड़ा सा आई थिंक कि गलत है। अब जो प्लेइंग कंडीशंस, जो करंट प्लेइंग कंडीशंस हैं, उसमें ऑब्वियसली हम अंपायर्स को बिल्कुल ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि अंपायर्स जो भी डिसीजन लेते हैं वो बैट्समैन, बॉलर्स, अंपायर्स की जो सेफ्टी होती है उसको लेके हम लेते हैं। और आई थिंक कि हमें ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो क्रिकेट में आज से 5-6 साल पहले एक हादसा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, फिल ह्यूज़ का, जैसे कि हमें पता है कि उनको बॉल लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ हमें साबित करती है कि क्रिकेट कितनी डेंजरस हो सकती है, और विजिबिलिटी इश्यूज़ अगर हों बॉल में तो ये काफ़ी जो है एक हेल्थ रिस्क हो सकता है इसके अंदर। और तो इन सब चीज़ों को देख के प्लेइंग कंडीशंस बनाई जाती हैं, एक रीडिंग सेट करते हैं अंपायर्स, या प्लेइंग कंडीशंस में एक रीडिंग होती है, अगर उससे नीचे आ जाए तो आप मैच नहीं खेल सकते, और अंपायर्स जो हैं उन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये तो आई थिंक थोड़ा सा, मैं कुछ लोगों को देख रहा था कि वो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स कर रहे थे जी कि हम फुटबॉल को देखते हैं कि वो हो रही होती है, वो क्यों नहीं रुकती, गोल्फ क्यों नहीं रुकती, फलां गेम क्यों नहीं रुकती। तो हम क्रिकेट को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब कि क्रिकेट के अंदर जो बॉल का जो वेट है वो 163 ग्राम्स होता है, और इस ऑब्जेक्ट मतलब कि एक रॉक सॉलिड ऑब्जेक्ट इस स्पीड के ऊपर आपके ऊपर आ रहा हो 90 माइल्स की स्पीड से, तो आई थिंक कि ये आप खुद थोड़ा सोचेंगे ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। और अगर उसमें आपको बॉल ना नज़र आ रही हो तो इसका जो सोल्यूशन एक जो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस की है, और हमारे जो दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को डिस्कस की है कि पिंक बॉल इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि पिंक बॉल में विजिबिलिटी इश्यूज़ उस तरह से नहीं है जिस तरह के रेड बॉल में होते हैं, और जो डे नाइट क्रिकेट है वो अब किसी हद तक कॉमन है। तो उसमें हम देखते हैं कि फ्लड लाइट्स के अंदर भी बैट्समैन जो है वो उनको इतनी मुश्किलात नहीं होती। तो एक तो ये सोल्यूशन है कि आप ड्यूरिंग द गेम बॉल्स को स्विच करें, कि जहाँ पे अंपायर्स को ये लगे कि बैड लाइट है या जो रीडिंग है वो मैच नहीं कर रही, तो वहाँ पे आप पिंक बॉल्स ले आएँ, और उसके बाद जब लाइट इंप्रूव हो जाए या जब आप नेक्स्ट डे आएँ दोबारा, तो आप दोबारा रेड बॉल्स की तरफ जा सकते हैं।
बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी इसमें जो बैट्समैन हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब कि उनका नुकसान होगा, और वो नहीं चाहेंगे कि वो पिंक बॉल के साथ बैटिंग करें, स्पेशली अंडर लाइट्स। तो देखें, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैट्समैन या बॉलर्स की फेवर में नहीं जाती। मतलब कि अगर लेट्स से कि अगर रेड बॉल भी हो और अगर बादल आ जाएं, ख़ासतौर पे इंग्लैंड में, तो बॉल जो है स्विंग होना शुरू हो जाती है, या बारिश हो जाए तो उसके बाद भी जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी बॉलर्स की फेवर में हो जाती हैं। तो अब अगर कोई टीम ये कहे कि जी हम बारिश के बाद बैटिंग नहीं करेंगे, तो आई थिंक ये थोड़ा सा इलॉजिकल होगा। तो क्रिकेट में आपको चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था 2018 में दुबई में, उसमें बारिश हो गई थी, उसके बाद विकेट में मॉइस्चर आ गया तो बॉल ब्रेक होना शुरू हो गया, तो यासिर शाह ने आके उस मैच में 14 आउट कर दिए थे और न्यूजीलैंड को एक बहुत हैवी डिफीट हुई थी। अब वहाँ पे अगर न्यूजीलैंड ये कहता कि बारिश के बाद हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, हमें वहाँ पे बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, तो ये थोड़ा सा आई थिंक एक इलॉजिकल आर्गूमेंट होगा। तो पिंक बॉल भी एक वेरिएबल है जिसको कि आप प्लेयर्स को अडॉप्ट करना होगा, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इस चीज़ को करते हैं। और आई थिंक पिंक बॉल को लेके कुछ उसको पिंक बॉल को लेके भी कुछ जो रिएक्शन आता है हमें क्रिकेटर्स की तरफ से या एक्सपर्ट्स की तरफ से, वो भी थोड़ा सा आई थिंक ओवर रिएक्शन होता है। क्योंकि आप देखें शुरू में जब पिंक बॉल आई है तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि इसमें बैट्समैन का नुकसान है, बैट्समैन जल्दी आउट हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि 14 टेस्ट मैचेस हुए हैं पिंक बॉल के साथ, और उसमें से और उन मैचेस में 21 सेंचुरीज हुई हैं। 2 ट्रिपल सेंचुरीज तो मैंने खुद कवर की हैं। एक अजहर अली ने की थी इन दुबई इन 2016, और एक अभी रिसेंटली डेविड वार्नर ने अगेंस्ट पाकिस्तान की थी इन एडिलेड। फिर इवन इंग्लैंड जैसा मुल्क जहाँ पे के लोगों को डाउट्स थे कि यहाँ पे पिंक बॉल में बैटिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो हमने देखा कि एलिस्टर कुक ने एक पिंक बॉल के साथ 240 ऑड रन्स की एक इनिंग्स खेली थी। अगर हम बॉलर्स को भी देखें तो बॉलर्स भी आउट कर रहे हैं। 14 मैचेस में 20 बार जो है बॉलर्स ने 5 आउट किए हैं। बिशू जो हैं, जो लेग स्पिनर हैं, वो तो एक मैच में 8 आउट कर गए थे, आई मीन एक इनिंग्स में 8 आउट कर गए थे अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इसका ये मतलब है कि बॉलर्स के लिए भी जो पिंक बॉल है वो साजगार है, और जो बैट्समैन है उनके लिए भी है, और यही वजह है कि आज तक पिंक बॉल का कोई भी टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं हुआ। तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो है जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी इस चीज़ के ऊपर सोचना होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि क्रिकेट देखने आते हैं, जो आपकी फ़ैन बेस है जिसकी वजह से क्रिकेट सर्वाइव करती है। क्योंकि आप देखें कि जो रावलपिंडी में जो टेस्ट मैच था, मुझे याद है कि 10 साल में पाकिस्तान में पहला टेस्ट मैच हो रहा था, और शदीद सर्दी थी, और फिर भी बारिश हो रही थी, और लोग सर्दी के अंदर ग्राउंड में बैठे हुए थे। रावलपिंडी में वो शेड्स भी नहीं हैं, तो उसके बावजूद जो स्पेक्टेटर्स हैं उन्होंने इंतज़ार किया, और उसके बाद उनको बताया गया, जब बारिश रुक गई तो उनको बताया गया कि अब बैड लाइट की वजह से क्रिकेट नहीं हो सकती। तो इसमें कई ऐसे फैंस होंगे जो दोबारा कभी ग्राउंड में आना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह बाहर के मुल्कों में लोग काफ़ी पैसे खर्च करके जो है वो मैचेस देखने आते हैं, या इवन जो लोग घर में भी देखते हैं, जो लोग घर में भी देख रहे हैं, आपने टीवी की सब्सक्रिप्शन लेनी होती है। मतलब कि आउटसाइड पाकिस्तान या आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट को टीवी पे देखना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो लोग जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली है, वो अगर ये देखें कि जी बैड लाइट की वजह से क्रिकेट नहीं हो रही, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो पैसे खर्च ना करें। तो आई थिंक कि ये चीज़ों को सोचना चाहिए और इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए कि बैड लाइट में क्रिकेट कैसे हो सकती है। पिंक बॉल एक उसका इस टाइम बेस्ट सोल्यूशन नज़र आ रहा है। आई नो कि कुछ क्रिकेटर्स की तरफ से एतराज़ात भी आए हैं। आई थिंक मिसबाहुल हक जो पाकिस्तान के कैप्टन हैं, उन्होंने शायद कहा है कि ये जो पिंक बॉल है वो कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं, हमने नासिर हुसैन को भी देखा, उन्होंने भी कॉलम लिखा, शेन वॉर्न ने, माइकल वॉर्न ने, वकार यूनुस ने, इन सब ने पिंक बॉल के फेवर में बात की है। इसके अलावा जो एक और अच्छा आइडिया मैंने सुना वो रमीज़ राजा की तरफ से था, जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और कॉमेंटेटर हैं। उन्होंने ये कहा कि हम इस तरह की भी प्लेइंग कंडीशंस लेकर आ सकते हैं कि जहां पे बैड लाइट हो जाए, वहां पे आप बॉलर्स को ये कहें, यानी कि अंपायर्स बॉलर्स को ये बोलें, फास्ट बॉलर्स को, कि आप इस दौरान बाउंसर्स नहीं कर सकते, जो कि मेरा ख्याल है कि एक काफ़ी लॉजिकल चीज़ है, क्योंकि वैसे भी टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 2 बाउंसर्स ही अलाउ होते हैं। तो अगर आप एक फेज़ इस तरह का अगर आ जाता है 1-2 घंटे का, जिसके अंदर आप बॉलर्स को ये कहें कि आप इसमें कोई बाउंसर्स नहीं करेंगे और उसमें आपको वार्निंग मिलेगी, अगर 2 से ज़्यादा बाउंसर्स करते हैं तो आपको अटैक से हटा दिया जाएगा, तो आई थिंक ये भी एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि इवन दो कि हम सब चाहते हैं कि बैड लाइट के अंदर भी कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि क्रिकेट हो सके, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो प्लेयर्स की सेफ्टी है उसके बारे में भी सोचना है। आई थिंक कि
ये रिसेंट जो मैच था पाकिस्तान का और इंग्लैंड का साउथहैम्पटन में, उसमें अंपायर्स को बहुत ज़्यादा जो है आई थिंक क्रिटिसाइज़ किया गया, जो कि गलत था, क्योंकि अंपायर्स प्लेइंग कंडीशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी कोई अपनी मर्जी से नहीं वो ये चाहते हैं कि जो क्रिकेट है उसको जो है रोक दिया जाए। इसके अलावा जो एक और इस मैच में इशू सामने आया था वो आई थिंक ड्रेनेज के हवाले से था, कि हम देखते हैं कि मोस्टली जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इतनी बारिश में भी वो ग्राउंड को रेडी कर लिया जाता है। ख़ासतौर पे डे 5 पे ये सिचुएशन थी कि बारिश रुकने के तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मैच स्टार्ट हुआ। आई थिंक यही मैच अगर श्रीलंका या पाकिस्तान या इंडिया या वेस्ट इंडीज़ या कहीं और होता तो ये एक दो घंटों के अंदर आप ग्राउंड को रेडी कर लेते हैं। इवन दुबई में जो 2018 में पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच था उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन 1-2 घंटों में ग्राउंड जो है उसको तैयार कर लिया गया था। तो आई थिंक थोड़ा सा इस तरफ भी इंग्लैंड को सोचना होगा कि किस तरीके से आप अपने ड्रेनेज फैसिलिटीज़ को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आई नो कि हम ये कहते हैं कि जी सब कॉन्टिनेंट में जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है, आप 50-60 ग्राउंड्समैन हायर कर सकते हैं, इंग्लैंड में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको फिर दूसरी चीज़ों की तरफ देखना होगा, आपको टेक्नोलॉजी की तरफ देखना होगा कि आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी लेकर आएँ कि बारिश में ग्राउंड को कवर किया जाए और जल्द से जल्द जो है वो जो मैच है उसको रिज्यूम किया जाए। कुछ ये भी सुनने में आया था आज से कोई 1 साल पहले कि शायद कुछ बहुत बड़ी अम्ब्रेलास को जो है वो लगाने का सोच रहे हैं इंग्लैंड में, कि अगर बारिश हो तो उन अम्ब्रेलास को खोल दिया जाए ताकि किसी हद तक जो आपका जो ग्राउंड है वो कवर हो, या कोई आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि अम्ब्रेलाज इतनी बड़ी हों कि उसके अंडर भी जो मैच है वो उसको आप खेल सकें। तो आई थिंक इस वाक़े के बाद या इस मैच के बाद बहुत से लोग इनोवेशंस की तरफ जाएंगे और आई थिंक जाना भी चाहिए। अक्सर लोग जो है वो इनोवेशंस करते हुए घबराते हैं, लेकिन आई थिंक ज़िंदगी का जो एक दस्तूर है वो यही है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो आई थिंक कि अब हो सकता है कि अनकरीब हमें इस तरह की प्लेइंग कंडीशंस देखने को मिलें कि अगर बैड लाइट होती है तो पिंक बॉल्स जो हैं वो आ जाए मैच में। या अब कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है जो अगला जो मैच है साउथहैम्पटन में 3rd टेस्ट मैच में, उसमें कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर बारिश हो जाती है तो बजाय इसके कि आप मैच 11 बजे स्टार्ट करें, आप उसको 10:30 या 10 बजे भी जो है आप उस मैच को स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में मोस्टली जो टेस्ट मैचेस हैं वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होते हैं और अगर बारिश हो जाए तो नेक्स्ट डे पे आप 9:30 के ऊपर आते हैं। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड में कुछ वेदर कंडीशंस इस तरह की होती हैं तो मैच को 11 बजे स्टार्ट किया जाता है। और क्योंकि कुछ मोस्टली जो स्पेक्टेटर्स होते हैं इंग्लैंड में वो दूसरी जगहों से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं ट्यूब्स में, ट्रेन्स में, तो उनको उस चीज़ को भी सोचते हुए भी वहाँ पे अर्ली स्टार्ट नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि इस सीरीज़ में कोई क्राउड नहीं है तो हो सकता है कि अगले मैच में अगर बारिश हो, और आई थिंक कुछ चांसेस हैं कि बारिश होगी क्योंकि फॉरकास्ट ने जो नेक्स्ट वीक की जो प्रेडिक्शन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर होता है तो मे भी हमें अर्ली स्टार्ट भी देखने को मिले। तो ये कुछ मेरी थॉट्स थी, होपफुली आपको जो है वो पसंद आई होंगी और आपसे आगे भी बात होती रहेगी। 3rd टेस्ट मैच से पहले भी मैं कोशिश करूँगा कि एक और व्लॉग करूँ उसके ऊपर कुछ बातें करें। और अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हैं तो मेरा चैनल जो है आप वो सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। आपसे वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रहेगी।